नाउ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके, तो यहां पर हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड उसका डेसिमल जो फॉर्म है वो किस प्रकार का है, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब बताना है। पहला है क्वेश्चन 36/100 इज इक्वल टू, अब 36/100 ये तो 100 है तो सीधा डेसिमल पॉइंट ही रखेंगे 0.36, यहां पर कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर डायरेक्टली ये हो गया, मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। दूसरा 1/11, तो 1/11 किस तरह से करेंगे, 1/11। तो 1 है, ये नंबर बड़ा है इसलिए डिवीजन नहीं होगा, पॉइंट रखेंगे और 0 रखेंगे। 10 हुआ तो भी ये नंबर बड़ा है, तो फिर से एक और 0, फिर से एक और 0। 11 9 जा 99 1। ओके, फिर से एक 0, फिर से एक 0, डिवीजन नहीं होगा, फिर से 0 रखो और एक 0 रखो और एक 0 रखो। 11 9 जा 99 1। ओके, तो 1 आया, फिर से 0 रखना पड़ेगा, फिर से मतलब 09 09 09 09 विल कमिंग एंड कमिंग। तो यहां पर इज इक्वल टू 0.09 और ये इनफाइनाइटली आता ही रहेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए जितना पोर्शन रिपीट होता है उस पर बार लाइन, तो यहां पर देखो क्या रिपीट हो रहा है, 09 09 09 आता ही रहेगा, इसलिए 09 पर बार लाइन लगा दो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। तो इस तरह से डिवीजन करके आप सारे नंबर कर सकते हैं। और एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, बाकी 3 सम आप खुद कर लेना। ओके, सभी इसी तरह से है, एक ही मेथड, सेम मेथड से करना है। 4 इंटीजर 1/8, तो ये मिक्स्ड नंबर है, इसको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 8 4 जा 32 + 1 33/8। ओके, ये तो आता है ना, बराबर। 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब ये नंबर है, इसको हम 33/8 करके जो आता है वो डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे। पॉइंट 0021 जा, सॉरी 2 0 0 2 जा 16 4 0 0। ओके, 8 5 जा 40 0 0 हो जाएगा। तो क्या आया, 4.125 और रिमाइंडर 0 आई। रिमाइंडर 0 मतलब आगे डिवीजन नहीं होगा, तो 4.125 ये टर्मिनेटिंग है। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से आप बाकी के 3 सम होमवर्क में कर लेना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
here 1/7 is equal to 0.142857 बार गिवन। ओके, 1/7 का डेसिमल फॉर्मेट की वैल्यू हमें दी गई है और हमें फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और करनी है। ओके, तो डिवीजन किए बिना करना है। तो ध्यान रखना किस तरह से होता है। पहले हम 2/7 करेंगे। ओके, तो 2/7 मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/7। ओके, मैंने ये 2/7 को 2 आगे मल्टीप्लाई में लिख दिया और 2 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचता है 1, तो 1/7। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, अब 1/7 की वैल्यू है यहाँ पर 0.142857। ओके, तो इज इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाई ये नंबर, ये बार लाइन है तो बार लाइन आप लिखेंगे। ओके, जितने डेसिमल कितने 2 2 2 मतलब 6 डेसिमल है तो जो भी आंसर आएगा उसमें 6 डेसिमल तक आपको बार लाइन करनी है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0. बार इस तरह से आएगा। ओके, तो ये 2/7 इज इक्वल टू ये वैल्यू मिली। यहां पर देखो हमने कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लाए। ओके, इसी प्रकार दूसरा 3/7, तो इसमें भी वही करना है। 3 मल्टीप्लाई क्या बचेगा 1/7 इज इक्वल टू 3 बन जा 3 हो गया ना। 1/7 क्या है ये नंबर, तो लिख दो 0.142857 बार इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.4285। ओके, इस तरह से आएगा। ओके, ये बार लाइन। तो ये 3 मल्टीप्लाई दिस नंबर, जो भी आता है उसमें 6 डेसिमल तक बार लाइन कर दो। तो ये हो गया 3/7। इस तरह से आप 4/7, 5/7 जो भी पूछे सारे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप जब भी सारे कर लो सम्स, तब एक चीज बराबर ध्यान से देखना कि यहाँ पर देखो 285714, इसमें भी देखो 285714, नंबर वही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज होता रहता है। ओके, आगे पीछे कहीं भी उलट पुलट होंगे पर नंबर इतने ही आएंगे। अब आगे भी करेंगे, बाकी जो है ना इसमें 4/7, 5/7, 6/7 आप खुद इस तरह से अभी कर लेना। ओके, और थोड़ा ऑब्जर्व करना कि ये जो डिजिट दिखाई दे रहा है 428571, यही नंबर आगे पीछे होकर आंसर मिलता है। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। नाउ एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3, उसका नंबर 1। यहां पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है 0.6 बार, इसको हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यहां पर क्या पूछा है, एक्सप्रेस दिस नंबर इनटू P/Q फॉर्म। तो यहां पर हम P/Q फॉर्म में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर यहां दिया है उसको हम x लेंगे। ध्यान रखना, लेट x इक्वल टू, ये नंबर क्या होगा, ध्यान रखना, ये नंबर क्या होगा 0.6 बार। इसका मतलब है कि 6 जो है वो डिजिट रिपीट होता है, मतलब 6 6 6 इस तरह से इनफाइनेटली आगे जाएगा।
तो x क्या हो गया 0.666 इनफाइनाइट। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बराबर ध्यान रखना, अब क्या करना है, अब जितने डिजिट बोल रहा हूं, जितने डिजिट बार लाइन के अंडर में है उतने डिजिट वाले नंबर से उतने नंबर वाले जीरो लेकर मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहां पर बार लाइन के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट है, ओके, सिंगल डिजिट है, तो एक जीरो लेना है, मतलब 10 लेना है। ओके, तो ये नंबर को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो x ये नंबर है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पीछे चला जाएगा, तो 6.666, आगे तो 66 ही होता है, वो आता ही जाएगा इनफाइनाइटली। ओके, फिर से बराबर ध्यान देना, डेसिमल पॉइंट के बाद जो बार लाइन के अंडर में जितने डिजिट है उतने जीरो वाला नंबर यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ एक डिजिट है इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 डिजिट होते बार लाइन के अंडर में तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, 3 होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करता। ओके, तो अब ये 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अभी बड़ा कौन है 10x वाला, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो 1 को 2 में से माइनस करना है, जो 10x में से x माइनस करो क्या आएगा 9x इक्वल टू, ये नंबर में से ये माइनस करो, तो अब देखो यहां पर पॉइंट इसके बाद 6666, इसके बाद भी 666, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ओके, तो 6.000, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6/9, देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 2 जा 3 3 जा 3 3 विल कैंसल, 2/3, तो ये हो गया P/Q फॉर्मेट, तो इज इन P/Q फॉर्म। ओके, तो इस तरह से सम्स करने हैं, तो नोट डाउन। कल आपने 20-30 मिनट क्वेश्चन 2, 0.47 बार। ओके, यहां पर ध्यान देना, ये बार लाइन सिर्फ 7 पर है, 4 पर नहीं है। ओके, इसलिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4, और ये बार लाइन कहां पर है सिर्फ 7 पर, मतलब 7 ही रिपीट होगा, तो 7 7 7 इनफाइनाइटली गोइंग। ओके, तो इस तरह से हम नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे, इसके बाद इसके लिए x लेंगे। नाउ लेट x इक्वल टू 0.4777 इनफाइनाइटली। ओके, हो गया। अब देखना, यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है 2 डेसिमल है, पर बार लाइन के अंडर में कितने हैं सिर्फ एक ही डेसिमल है, याद रखना। तो बार लाइन के अंडर में जितने डेसिमल पॉइंट है उतने नंबर से आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो एक ही डेसिमल है इसलिए एक जीरो वाला नंबर 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10x, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 4.777 इनफाइनाइटली गोइंग ऑन। ओके, अब ध्यान रखना यहां पर ये हमारा इक्वेशन 1 है। ओके, क्योंकि यहां पर
बार लाइन दोनों नंबर पर नहीं है, दोनों नंबर पर होता तो ये एक्स जो लेते हैं ना उसी को नंबर 1 दे देते, पर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। तो बार लाइन एंड डेसिमल पॉइंट के बीच में भी एक नंबर है जिसके ऊपर बार लाइन नहीं है। ओके, तो इसलिए हमें ये जो बार लाइन के अंदर में है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको नंबर 1 देना है। ओके, आगे क्या करना है, अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल दिखाई देते हैं, तो 2 1 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने नंबर वाले 0, मतलब 2 डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, तो x को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x वाला टर्म देखना, ध्यान रखना, यहां पर नहीं, यहां पर देखना, x वाला टर्म 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x वाले टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब 47.777 इनफाइनाइटली गोइंग ऑन। ये नंबर 2 हो गया इक्वेशन का। ये बड़े इक्वेशन में से छोटा इक्वेशन माइनस कर दो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये सब लिखना है ध्यान से। देखो 100x में से 10x जाएंगे तो 90x इक्वल टू, अब देखो ये डेसिमल इसके बाद 777, ये डेसिमल पॉइंट के बाद भी 777, मतलब पॉइंट के बाद सब कुछ 0 हो जाएगा। 47 में से 4 माइनस करो तो 43। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। अब देखो यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। ओके, कैंसिलेशन होता तो करना जैसे आगे वाले सब में हमने किया था 2/3, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं होता तो ये p अपॉन क्यू फॉर्मेट हो गया। लिख दो इज इन p अपॉन क्यू फॉर्म। ओके, तो इस तरह से पूरा नोट डाउन कर लो। नंबर 3, 0.001 बार। ध्यान देना यहाँ पर तीनों डिजिट पर बार लाइन है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 0. ये 3 नंबर 001 के ऊपर बार लाइन है, मतलब ये नंबर रिपीट होता है। तो 001 001 001 इस तरह से इनफाइनाइटली ये आएगा। अब इसको x ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001 इनफाइनाइटली। ओके, अब यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट के बाद तुरंत ही बार लाइन है, तो इसको आप नंबर 1 दे सकते हो। ओके, अब क्या करना है, कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, x को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000x इक्वल टू, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी ओर भी दोनों ओर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 डेसिमल पॉइंट आगे, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 2 3 के बाद 1.001 इट इज गोइंग इनफाइनाइटली, दिस इज नंबर 2। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो सब ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, 1 में से 2 माइनस कर दो, 1000x में से एक x गया तो 999। ओके, 999 x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, अब देखो यहाँ पर 001 ये भी वही है, तो 1 के बाद ये जो है ये सब 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इट इज 1 ओनली, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। ओके, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो इज इन p अपॉन q फॉर्म। ओके,
This is over. Write down all. Now question number 4. Express 0.99999 infinite in the form P upon Q. Okay, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है 0.9999 इनफाइनाइटली ये जो नंबर है उसको P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट नंबर ही दिया है, इसलिए हम इसके लिए x लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.9999 इनफाइनाइट। अब आप देखेंगे ये इनफाइनाइट नंबर को हम किस तरह से डिनोट करते थे, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लाइन। तो यहाँ पर 9999 ओनली 9 नंबर इज रिपीटिंग, सो 9 बार। ओके, इस तरह से हो गया। अब आगे जो थर्ड नंबर के सम्स में हमने किया वही यहाँ पर देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट। एक डिजिट है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ओके, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू, ये साइड 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा, 9.9999 इनफाइनाइटली कमिंग। ओके, ये हमारे इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये 1 को 2 में से माइनस करना है, मतलब 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x इक्वल टू, अब देखो ये पॉइंट के बाद 999 इनफाइनाइटली, ये भी पॉइंट के बाद 999 इनफाइनाइटली, सो 99 विल गॉन। अब 9 माइनस 0 तो 9 बचेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन, ये 9 दूसरी ओर जाएगा तो डिनोमिनेटर में। ओके, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो 9 9 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। अब नंबर तो 0.9999 है और आंसर मिला सिर्फ 1। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है क्या? तो ये डेसिमल फॉर्मेट है और ये P अपॉन Q फॉर्मेट है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये इनफाइनाइटली जाएंगे नंबर, तो दिस नंबर इज टेंड्स टू 1, मतलब 1 के एकदम बराबर की ये वैल्यू बताता है। ओके, एक्जैक्टली 1 नहीं होता पर 1 के नजदीक की वैल्यू बताता है। पर यहाँ पर P अपॉन Q फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है, इसलिए 1 लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17। तो 1 upon 17 ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो कितने डिजिट तक होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि अब आगे डिवीजन नहीं करना है या तो रिपीटिंग नंबर आ गया? ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि P अपॉन Q फॉर्म में है ये, इसका मतलब है कि ये नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ओके, तो आप डिवीजन करते हैं, सपोज 1 डिवाइड बाय 17, तो ये डिवीजन आप, ये तो छोटा नंबर है 1, पहले 0 ही आएगा, डेसिमल पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 0 अभी भी छोटा है, फिर से एक 0 रखेंगे, एक 0 रखेंगे, फिर ये डिवीजन इस तरह से करते जाएंगे तो 17 5 जा 85, इस तरह से ये 15 आएगा। तो ये डिवीजन करते जाएंगे तो यहाँ पर कितने नंबर्स आएंगे? ओके, ये आपको खुद परफॉर्म करके देखना। मैं यहाँ थियोरेटिकल आपको बता रहा हूँ कि कितने नंबर तक ये मैक्सिमम डिजिट आ सकते हैं।
तो जितना डिनोमिनेटर है उसमें से -1, यहाँ डिनोमिनेटर 17 है। ओके, तो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इक्वल टू 17 माइनस 1 इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ पर जैसे 0, 1, 5, फिर आगे डिवीजन करेंगे, नंबर आते रहेंगे। तो कब तक आपको डिवीजन करना है, बाद में देखना है कि ये रिपीट होता है कि नहीं। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें से -1 कर दो, जितने जो नंबर आंसर आता है उतने डिजिट तक, मतलब 16 डिजिट तक आप करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, आगे भी जो जो नंबर है उसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने 7 किया था तो 6 डिजिट आते थे पॉइंट के बाद। आगे ऐसे सम्स जो एक्सरसाइज में किए ना उसमें आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आंसर आएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational numbers in the form p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, मतलब expansion। ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम एक्सपांशन भी बोलते हैं। ओके, डेसिमल एक्सपांशन या तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? तो हमने देखा कि रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय P अपॉन Q। ओके, रेशनल नंबर को P अपॉन Q से हम डिनोट करते हैं। इसमें ये Q के प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब Q कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, Q इज इन द फॉर्म, ध्यान रखना क्या पूछा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछा है। टर्मिनेटिंग वर्ड बराबर ध्यान रखना। रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर P अपॉन Q में Q कैसा होना चाहिए, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। कैसे पता चलेगा, हर बार हम डिवाइड करके ही इसको फाइनलाइज करेंगे क्या? नहीं, नंबर देखकर हमें पता चलना चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करेंगे और ये फैक्टर 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n। ओके, ये फॉर्म में होगा तो ये नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। mn क्या है, तो mn बिलोंग्स टू w। ओके, mn बिलोंग्स टू w। w क्या है, होल नंबर का सेट है जिसमें 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट देयर। ओके, तो यहाँ पर m कोई भी नंबर हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है w में से। और इस फॉर्मेट में सपोज q है तो हम कह सकते हैं कि देन p अपॉन q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। या तो रिप्रेजेंटेशन। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो P अपॉन Q ध्यान रखना, सपोज कोई नंबर, अभी आगे वाला सम हमने देखा 1 अपॉन 17। अब ये 17 के फैक्टर अब करेंगे तो इसमें 2 या 5 आएगा, नहीं आएगा। ओके, तो 2 या 5 नहीं आता, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। ओके, तो जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर मतलब Q ये फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, तो ये
P upon Q टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताएगा। ओके, तो ध्यान रखना, इसके फैक्टर करके आप 2 और 5 दो ही फैक्टर होने चाहिए। 2 कितनी भी बार हो सकता है, 5 कितनी भी बार हो सकता है, पर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। 3, 7, आगे 11, ऐसे जो जो प्राइम नंबर है उसमें से दूसरा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, तो इसका P upon Q फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। Now question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. अब ऐसे नंबर्स लिखने हैं हमें जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसका मतलब है कैसा नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इरेशनल नंबर्स यहां पर हमें लिखने हैं और 3 लिखने हैं सिर्फ। ओके, फाइंड 3 डिफरेंट नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स तो इनफाइनाइट है, मतलब हम कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं जिसका डेसिमल फॉर्मेट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। अब ये लिखना बहुत ही आसान है, आप कोई भी एक नंबर लिख दो या 0 लिख दो, सपोज 0 फिर पॉइंट, इसके बाद ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल में रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे कि अभी आगे 999 था, फिर 1/7 किया था, तो उसमें 14, 20, 71, 14, 20, 71, इस तरह से जो रिपीट हो रहा था ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। और ऐसा रिपीट ना हो इस तरह से लिखने के लिए आसान तरीका है, कोई भी एक नंबर लिख दो, कोई भी एक नंबर। ओके, फिर एक 0 लगाओ, फिर उसी नंबर को 2 बार लिखो, फिर एक 0 लगाओ, फिर 3 बार लिखो 0, 4 टाइम्स लिखो 0 लिखो। ओके, तो ये इनफाइनाइटली इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो इट विल बिकम इरेशनल नंबर। ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिकरिंग है। ऐसा कोई भी दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं, सपोज 2, और अभी कोई नंबर 3 लेता हूं, सपोज 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1। ओके, फिर ये 3 टाइम्स लिखा, अभी 3, 3, 3, 3, 4 टाइम्स, फिर से 1, इस तरह से आगे लिखते ही जाएंगे। तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तीसरा नंबर कोई भी लिख सकते हैं हम इस तरह से 3 पॉइंट, ऐसा नहीं जरूरी कि पहला नंबर जो लिखते हैं उसको ही रिपीट करना है, दूसरा नंबर भी रिपीट कर सकते हैं। ओके, सपोज 5, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, इस तरह से इनफाइनाइटली लिखते जाओ। तो हो गए ये एक, ये दूसरा, तीसरा। 3 नंबर पूछे तो 3 लिखना, आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, यहाँ 3 पूछे इसलिए 3 नंबर लिखे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखो, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11, ये 2 नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। यहां पर ये दोनों रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q फॉर्म में है। ओके, अपॉन फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है ऑब्वियसली। अब इसको हमें इसके बीच में कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर भी है, इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर भी है। अब हमें यहाँ पर 3 इरेशनल नंबर सिर्फ लिखने हैं। तो पहले तो इसका डेसिमल एक्सपांशन करना पड़ेगा।
ओके, तो 5/7 आप डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 7, तो 0.7142 आगे 8 2 2 1 ओके, ये नंबर मिलेगा और ये नंबर होगा रिपीटिंग। ये नंबर बार बार आप यहाँ पर करेंगे तो डिवीजन ये नंबर फिर से आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। अब 9/11 तो 0 पॉइंट, ये भी आप 9 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो 0 एक डेसिमल पॉइंट 8 जा 88 2 0 ऊपर से एक 0 लगाओ 11 1 जा 11 9 0 0 0। देखो यहाँ 90 थे, फिर से 90 आ गए, मतलब 81 11 8 जा 88 2 आएगा, फिर से 0 1 जा 81 81 81 81 इट विल कम। सो 81 बार ये नंबर मिला। ओके, ये दोनों रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्मेट है। हमें ये दोनों नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। ओके, तो इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 are, ये दोनों के बीच में है तो इनफाइनाइट, हमें सिर्फ 3 लिखने हैं। यहाँ जितने पूछे आपको 3 4 भी पूछे जा सकते हैं, आपको लिखने हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे 71 पॉइंट, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। पॉइंट के बाद जो नंबर है वो डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ 71 है, यहाँ 81 है, तो 71 एंड 81 के बीच में बहुत सारे नंबर है। ओके, तो हमें तो 3 ही लिखने हैं। तो पहला नंबर लिखेंगे 71, तो हम 72 ले लेते हैं, तो 71 से ऊपर एंड 81 से नीचे हो गए दोनों के बीच में। अब हमें तो कौन सा नंबर लिखना है? इरेशनल नंबर, ध्यान रखना। इसलिए कोई भी लाइन पकड़ लो, एक नंबर लिखो, फिर रिपीट करो 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से। तो 72 के बाद सपोज मैं 0 लिखता हूं। ओके, फिर से 72 लिखो, 2 0 लिखो, 72 लिखो, 3 0 लिखो, 72 लिखो, 4 0 लिखो, इनफाइनाइटली। यहां पर कोई भी एक नंबर आप पकड़ लेना। सपोज 1, तो पहले एक बार 1, फिर 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1। ये नंबर रिपीट नहीं, आप पूछेंगे सर ये तो 72 रिपीट होता है, पर रिपीट कंप्लीट इंटरवल में नहीं होता। देखो यहाँ 72, फिर से 2 नंबर, ये 7 0 हो गया, 0 7 हुआ। ओके, फिर से 20 हो गया, फिर से 0 7, मतलब बीच में बदल जाता है, मतलब ये कंटिन्यूअस रिपीट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज इरेशनल नंबर। अब दूसरा नंबर ऐसा लिखना है, तो 0.72 73 लिखेंगे। सपोज यहाँ 1 लेते हैं। ओके, 1, और जरूरी नहीं कि यहाँ पर 73 ही फिर से लिखा जाए, नंबर तो कोई भी हो सकता है। सपोज मैं सिर्फ 5 लिखता हूं, 11 5, 3 बार 1, फिर से 5, 4 बार 1, फिर से 5। ओके, कोई एक नंबर को कुछ डिस्टेंस छोड़कर 1 2 बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे लिखते जाएंगे इनफाइनाइटली। हो गया ये इरेशनल नंबर। फिर तीसरा 74, यहाँ सपोज 2 7 2 2 7 2 2 2 7 इनफाइनाइटली। ओके, तो 1 2 3 नंबर पूछे है, 3 नंबर लिख दिए। ओके, नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासिफाई करने हैं कुछ नंबर्स। ओके, ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, इसको क्लासिफाई करना है कि दिस नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ओके, तो यहां पर देखो आप 23 एक तो रूट में है और दूसरा कि 23 इरेशनल नंबर है। ध्यान रखना हमेशा अंडर रूट में प्राइम नंबर है तो इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, इसके बारे में हम 10th में ज्यादा बढ़ेंगे। ओके, अभी आप इतना याद रखना कि अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है। ओके, अंडर रूट में प्राइम नंबर है कोई भी, जैसे कि अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 5 हो, अंडर रूट में 2 हो, अंडर रूट में 11 हो, ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो जो जो प्राइम नंबर है उसका रूट ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। ओके, याद रखना। यहाँ 23 प्राइम नंबर है इसलिए ये नंबर इरेशनल है। ओके, इरेशनल नंबर। फिर देखो ये सेकंड नंबर अंडर रूट 2 to 5। तो ये नंबर बराबर ध्यान से देखना, सिर्फ नंबर देखकर कभी मत लिख देना, उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही डिसाइड करना कि रेशनल है कि इरेशनल है। यहाँ पर 2 to 5 अंडर रूट में है। 2 to 5 हमें पता है कि ये 15 का स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब क्या, 15 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये नंबर 15 ही है। ओके, दिस इज 15 क्योंकि 15 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 15। अब 15 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर ऑलवेज। ओके, तो दिस इज रेशनल। ओके, फिर ये नंबर 0.3796। अब यहां पर ना तो पीछे डॉट डॉट है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेट हो गया यहां पर, और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, तो रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर है। फिर ये देखो 7.478 ये 478 रिपीट हो रहा है। ये नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पीछे डॉट 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 है, डॉट डॉट और डॉट आते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें देखना है कि इसमें कोई नंबर रिपीट होता है, कोई नंबर का ग्रुप रिपीट होता है। ओके, यहां देखेंगे आप 478, फिर से 478, फिर से आएगा डॉट 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 का मतलब ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए दिस इज रेशनल। ओके, ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है तो रेशनल नंबर है। अब ये आ गया फिर से इरेशनल वाला 1.10। देखो एक बार 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर 1, 3 बार 0, फिर 1, इस तरह से आगे चलता जाता है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। ओके, दिस इज इरेशनल नंबर, नोट डाउन दिस। नाउ न्यू टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ऑपरेशंस क्या है, तो यहाँ पर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ जो भी हम डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, ये ऑपरेशंस है। ओके, तो यहाँ पर आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स या तो रेशनल नंबर्स। रियल नहीं पढ़ा होगा, रेशनल नंबर पढ़ा होगा। ओके, तो दो रेशनल नंबर के बीच में हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं। ओके, ये इसमें से कोई भी ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेटर है। ओके, प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर है। तो इसमें से कोई भी हम ऑपरेशन करेंगे, एक रेशनल नंबर ले लो, इसमें से कुछ भी बीच में साइन लगाओ और दूसरा रेशनल नंबर ले लो, तो ये दोनों रेशनल नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, तो इट इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ओके, ये रेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पर जो रेशनल नंबर है आप लेते हैं, ये Q शुड नॉट बी 0,
डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्यू डिनोमिनेटर में होता है ना, जीरो आएगा तो वो वैल्यू फाइनाइट नहीं है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आप इरेशनल एंड इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ये प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वो जो मिलेगा नंबर वो कैसा मिलेगा, वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ओके, ध्यान रखना, दो रेशनल रेशनल तो रेशनल ही मिलता है, पर दो इरेशनल इरेशनल है तो इरेशनल नहीं मिलेगा, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। ओके, तो बराबर ध्यान रखना। देखो एक एग्जांपल देता हूं, √2 ये इरेशनल नंबर है। ओके, रूट में प्राइम नंबर है इसलिए इरेशनल है। मैं करता हूं इसमें माइनस √2, ये दूसरा √2 माइनस किया, आंसर क्या आएगा 0। तो 0 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। ओके, तो ये हो गया रेशनल। सपोज मैं यही नंबर को ऐड करता हूं, एडिशन, तो √2 प्लस √2, तो 2 देखा तुमने, √2 प्लस √2 2√2। ओके, तो यहां पर देखो 2√2 ये इरेशनल नंबर है, ये दोनों का एडिशन किया √2 प्लस √2 तो 2√2, तो √2 इरेशनल है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी इरेशनल है। मतलब हम माइनस करते हैं तो रेशनल मिलता है, प्लस करते हैं तो इरेशनल मिलता है। इसका मतलब है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, तो जो नंबर आंसर मिलेगा वो या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। ओके, नंबर तो इनफाइनाइट है और कोई भी हो सकते हैं। दूसरा, हम एक रेशनल नंबर लेंगे और दूसरा इरेशनल नंबर लेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर हम इसमें से कोई भी ऑपरेशन करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन, ये दो, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। यहां पर ध्यान रखना, रेशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जीरो होगा तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में भी जीरो आ जाएगा, तो ये रेशनल हो जाएगा। इसलिए कोई भी आप नॉन जीरो रेशनल नंबर लेते हैं तो कोई भी ऑपरेशन करेंगे इरेशनल नंबर के साथ तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। यहां पर देखो, ये रेशनल नंबर, सपोज मैं 2 ले लेता हूं। ओके, 2 माइनस √2, इसका कुछ भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा, यही, नो सिंप्लीफिकेशन, सो दैट नंबर इज ओनली। तो ये पूरा एक नंबर है, इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार सपोज मैं यहां पर रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर लिया तो मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, इरेशनल नंबर आया। ओके, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन किया क्या आया, इरेशनल नंबर ही आया। ओके, तो एक रेशनल नंबर लेंगे जो नॉन जीरो है, कोई भी ऑपरेशन करेंगे दूसरे इरेशनल नंबर के साथ, आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, तो ये हो गया रेशनल इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में। नाउ एक्सरसाइज 1.5, अभी जो हमने ऑपरेशंस बेस्ड जो रेशनल इरेशनल नंबर वगैरह का प्रॉपर्टीज सीखे हैं उस पर से हमें क्लासिफाई करना है कि ये जो सारे नंबर्स यहाँ पर है सब में वो रेशनल है कि इरेशनल है। ओके, देखो यहाँ पर पहला नंबर 2 माइनस √5, 2 रेशनल, बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, दूसरा है इरेशनल, तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। ओके, तो ये है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ये। ओके, दूसरा यहां पर आप देखेंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23, तो √23 माइनस √23 जीरो हो जाएगा, तो 3 प्लस 0,
3 रहेगा, तो 3, ओके। और 3 पूरा लिख देते हैं, चलो, √23 माइनस √23, ये दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा 3। तो 3 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज रेशनल, ओके। फिर ये नंबर ध्यान रखना, कोई भी नंबर को रेशनल इरेशनल करना है तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ओके। बाद में आप इसको रेशनल है कि इरेशनल है तय कर सकते हैं। नाउ हियर सी, √7 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट विल रिमेन? 2/7। विच फॉर्म इज दिस? P/Q फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो रेशनल, ओके। P/Q फॉर्म रेशनल नंबर है। फिर यहां पर, अब देखो यहां पर P/Q मत बोलना इसको, यहां पर 1 रेशनल है और नीचे √2 इरेशनल नंबर है, ओके। 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अंडर रूट में है तो ये इरेशनल है, तो दैट्स वाई 1/√2 रेशनल अपॉन इरेशनल, ये होगा इरेशनल नंबर, ओके। फिर ये 2 रेशनल है, पाई इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, तो एक रेशनल दूसरा इरेशनल है, तो और दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर दिखाई देता है कि पाई का मल्टीपल पाई के फॉर्म में आया, मतलब इरेशनल होगा। दिस इज ऑल्सो ओके। तो ये इस तरह से हमने क्लासिफाई किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर 3 + √3, 2 + √2, ओके। यहां पर हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब इसका जो भी ऑपरेशन है, ये प्लस है और यहाँ प्लस है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो एक टर्म दूसरे टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, ओके। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों बायनोमियल टर्म मल्टीप्लीकेशन आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। तो किस तरह से होगा इसका मल्टीप्लीकेशन? तो पहला नंबर मल्टीप्लाई होल सेकंड नंबर, 2 + √2, फिर जो भी साइन यहां पर है वही, और जो नंबर है वही, साइन के साथ यहां नंबर जो है वो लिखना है। अगेन मल्टीप्लाइड विथ दिस नंबर, ओके। नाउ मोनोमियल मल्टीप्लाई बायनोमियल, ओके। 8 में पढ़े हैं ना ये सब। तो 3 × 2 = 6 प्लस 3 × √2, कुछ नहीं होगा, तो 3 √2 ही रहेगा, प्लस अब इसका मल्टीप्लीकेशन √3 2, तो 2/√3, फिर प्लस 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 ही होगा, √3 √2 दोनों में रूट है तो अंडर रूट ही रहेगा, और 3 × 2 = 6, तो 6, ओके। अब यहां पर देखो सारे टर्म, ये 6 है, ये √6 है, ये 3 √2, ये 2 √3, मतलब सारे टर्म किस तरह के है? ये इरेशनल नंबर है पूरा एक तो, और टर्म किस तरह के है? अनलाइक टर्म है, सारे अनलाइक टर्म है, तो कुछ नहीं होगा अभी, ओके। लाइक टर्म होते तो उसका प्लस या माइनस हो सकता है, अनलाइक टर्म का कुछ नहीं होगा, मतलब दिस इज आंसर नंबर 2। 3 + √3 in another bracket 3 - √3। अब यहां पर देखो पहला टर्म, सेकंड टर्म सेम है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, ओके। तो ये मेथड आप कर सकते हो आसानी से, या तो आपने 8 में जो आइडेंटिटीज पढ़ी है
आइडेंटिटी पता है, याद कर लेना, नहीं याद है तो याद कर लेना अभी वेकेशन में। ओके, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो ये आइडेंटिटी का यूज यहां करेंगे। देखो ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर √3, ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर √3, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू ए मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा एंड √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस ये √3 और स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल, 3 विल रिमेन, तो इज इक्वल टू 6। तो ये आंसर आएगा 6। नाउ थर्ड नंबर, √5 प्लस √2 आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये भी आइडेंटिटी यूज करना है यहाँ पर, a प्लस बी आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मेट। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना, a स्क्वायर, a मतलब यहाँ पर क्या है, a की जगह पर √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल, तो 5 प्लस 2, ये रूट 5 टू जा 10, √10, 10 का रूट निकल सकता है नहीं, इसलिए ऐसे ही रखना है, प्लस √2 स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, 2 विल रिमेन, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 प्लस, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता इसलिए 2√10। तो अब ये देखो दोनों ये अनलाइक टर्म है, इसलिए ये इसका आंसर है। ओके, नंबर 4, यहां पर √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ये भी a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मेट। अभी आगे जो थर्ड सम देखा, थर्ड नहीं सेकंड सम देखा, उसमें जो फॉर्म यूज किया ना वही करना है। देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, 5 रूट एंड स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, मतलब 5 विल रिमेन हियर, 2 रूट में है और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 2, आंसर इज 3। तो नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है पर एक्चुअली ये 3 है, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ये इस नंबर का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ओके, नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन रेगुलर क्लास में करेंगे, अभी 5 नंबर करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसलिए। ओके, यहाँ पर रेशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में कभी रूट वाला टर्म नहीं होता। ओके, ये एक ट्रेडिशन है और इसलिए हमें डिनोमिनेटर में जब भी रूट वाला टर्म आता है तो उसको हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए रब तो नहीं कर सकते। ओके, रब करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो जो भी रूट में टर्म है सेम वही नंबर उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो ये 1/√7 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है √7। तो √7 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू 1/√7 मल्टीप्लाई दोनों को √7 ध्यान में रखना, ये ओरिजिनल नंबर है और √7 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ओके, क्योंकि सिंगल एक ही नंबर है इसलिए, तो जो है वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन √7 बन जा √7 अपॉन √7 7 हो जाएंगे, क्योंकि √7 मल्टीप्लाई √7 मतलब √7 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड
स्क्वायर रूट कैंसल, तो 7 बचेगा। तो ये हो गया इसका रेशनलाइजिंग फॉर्म। ओके, नंबर 2, इसमें ये जो 1/√7 माइनस √6 है, यहां पर एक नंबर नहीं है, 2 नंबर है। ओके, तो यहां पर आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो बराबर ध्यान से समझ लेना कि जब भी यहां पर डिनोमिनेटर में इस तरह का कोई नंबर है तो मिडल में जो साइन है यहां जैसे माइनस है, तो माइनस है तो प्लस वाला इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, एंड प्लस है तो माइनस वाला रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ओके, ध्यान से समझ लेना, इसका डिजिट सेम है, मतलब नंबर सेम है, सिर्फ साइन चेंज किया है। ये माइनस था तो प्लस, और जो भी रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर मल्टीप्लाई होता है। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देखो, ये बन जा तो √7 प्लस √6 अपॉन ये एक बार माइनस वाला एक बार प्लस वाला, तो वो आइडेंटिटी याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर इट इज 7 एंड √6 का स्क्वायर इट इज 6। तो आंसर क्या आया, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इट इज 1, मतलब कि √7 प्लस √6 ये इसका आंसर है। ओके, तो इस तरह से हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तीसरा नंबर देखो, यहां पर ये माइनस था, यहां पर प्लस है, तो क्या करना है, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर डिजिट सेम रहेंगे, साइन चेंज हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना। तो √5 माइनस √2, ऊपर जो नंबर है उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है, इट इज 1 ओनली, ये 1 है, तो नंबर तो ओरिजिनल है, हमने इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है, पर 1 का फॉर्मेट क्या लगाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वाला। ओके, अब हमें जो चाहिए वो फॉर्म मिल सकता है। ये नंबर एक 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही नंबर रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन, अब ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वाले हैं, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो इज इक्वल टू √5 माइनस √2, दोनों ही रेशनल नंबर है, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, वही रहेगा, तो √5 माइनस √2 अपॉन, इक्वल टू साइन ये लाइन के सामने ही होनी चाहिए। ओके, 5 माइनस 2 3, तो अब इसका कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हो सकता, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरह से हमें रेशनलाइज करना है। देखो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा, यहां पर प्लस करना है, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 इज इक्वल टू, इस नंबर को ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो नंबर सेम रहता है, इसलिए √7 प्लस 2 अपॉन, अब यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 7 बचेगा, माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, दैट्स वाई √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 इट इज 3, so this is our answer. Okay, now we will see laws of exponents for real numbers. Okay, तो रियल नंबर्स के लॉज हम देखेंगे, जैसे पहले नेचुरल नंबर के एक्सपोनेंट के लॉ देखे होंगे, इंटीजर नंबर के आपने देखे होंगे, रियल नंबर रेशनल नंबर के देखे होंगे, अब ये रेशनल इरेशनल दोनों को मिलाकर ये रियल नंबर्स बनते हैं। तो रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट के लॉ
जो आगे आप पढ़े हैं ना वैसे ही है। ओके, 8th स्टैंडर्ड में भी ये थोड़ा बहुत आया होगा। यहाँ पर मैंने सारे लॉ लिखे हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो, फर्स्ट a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n। तो यहाँ पर बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट एंड बिटवीन साइन इज मल्टीप्लीकेशन, दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन साइन है तो पावर का एडिशन होता है। तो a रेज टू m प्लस n। अब m n क्या है? तो m n बिलोंग्स टू q, मतलब कोई भी एक रेशनल नंबर है। ओके, m n भी रेशनल नंबर है, n भी रेशनल नंबर है। a बेस है, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना, a क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से छोटा नंबर भी ले सकते हैं, पर अभी हम रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन नंबर लेंगे। दूसरा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है एंड डिवीजन है। तो यहां पर डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। अब ध्यान रखना, यहां पर 3 सीक्वेंस बनते हैं। पहला है, 3 सिचुएशन बनती है। पहला तो m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n, m बड़ा है n छोटा है, तो डायरेक्टली a रेज टू m माइनस n। ओके, ये हो जाएगा पहला रिजल्ट। सपोज m लेस देन n, ये m छोटा है n बड़ा है, तो क्या होगा? तो जब पहला टर्म है उसकी पावर कम है और बीच में डिवीजन है, तो 1 अपॉन बड़े पावर में से छोटा पावर माइनस करो। सपोज 2 रेज टू 3 माइनस 2 रेज टू 5। यहां पर पावर दोनों में डिफरेंट है। पहला पावर जो है ये m, ये n, m छोटा है n बड़ा है, तो क्या करेंगे? 2 रेज 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेज टू बड़ा पावर 5 माइनस छोटा पावर 3, मतलब 1 अपॉन 2, 5 माइनस 3 इट इज 2, तो 1 अपॉन 4। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने में ये सारे लॉ काम आएंगे, इसलिए आपको ये सारे लॉज अच्छी तरह से समझकर तैयार करने हैं। ओके, फिर m इक्वल टू n, मतलब m n दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है और डिवीजन है, मतलब m माइनस n करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो उसका सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा। मतलब इट विल कम a रेज टू 0, यहां पर है 7 नंबर वाली, a रेज टू 0, ये फॉर्मेट आ जाएगा। और किसी भी रियल नंबर का पावर 0 है मतलब उसकी वैल्यू 1 है। ओके, ध्यान रखना, कोई भी रियल नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो यहां पर रियल नंबर का पावर 0 हो जाएगा, m n सेम होंगे इसलिए, तो ये आंसर 1 मिलेगा। ओके, नाउ थर्ड नंबर। a रेज टू m रेज टू n, मतलब पावर ऑफ पावर। तो पावर ऑफ पावर है तो पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो a रेज टू m आउट ऑफ ब्रैकेट n, तो m n का मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, तो a रेज टू m मल्टीप्लाई n। फिर यहां पर बेस डिफरेंट हो गया, ध्यान रखना, यहां पर बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम, दोनों का पावर सेम है, m सेम पावर है। तो बेस का मल्टीप्लीकेशन एंड आउट ऑफ ब्रैकेट पावर, पावर फिर 1 टाइम ही लिखना, यहाँ पर 2 बार m है तो 2 बार मत लिखना। ओके, बराबर ध्यान रखना, बेस इज सेम एंड बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम, देन पावर गोज आउट ऑफ ब्रैकेट। तो पावर को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके एक बार पावर लगा दो। ओके, फिर डिवीजन में 2 नंबर है, डिफरेंट पावर सेम है पर है डिवीजन में, तो ये भी डिवीजन के बाहर पावर निकल जाता है, तो आउट ऑफ ब्रैकेट पावर m। ये बराबर ध्यान में रखना, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसका nth रूट हम सिर्फ इतनी साइन करते हैं तो ये स्क्वायर रूट है।
ओके, पर ये साइन करने के बाद यहाँ पर सपोज कोई नंबर है तो दिस इज स्क्वायर रूट, पर यहाँ पर 3 लिख दिया तो ये a का क्यूब रूट हो जाता है। ओके, इसी तरह से हमने सपोज 4 लिख दिया तो ये 4th रूट हो जाता है। तो ध्यान रखना, स्क्वायर रूट मतलब a⁻1/2 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। देखो, कोई भी नंबर का nth रूट, n नंबर, n मतलब कोई भी नंबर, nth रूट मतलब a⁻1/n। ओके, तो यहाँ स्क्वायर रूट बोलते हैं, ये स्क्वायर 2। ओके, तो स्क्वायर रूट है मतलब यहाँ पर 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, हम यहाँ 2 लिखते नहीं है, ध्यान रखना, ये सिंबल ही स्क्वायर रूट का है इसलिए 2 नहीं लिखते, पर 2 के अलावा 3, 4, 5 है तो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 होता है इसलिए a⁻1/2। यहां पर क्या हो जाएगा, a⁻3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ 4th रूट मतलब a⁻1/4। ओके, तो ये रूट फिर निकल जाता है और 1/ उसकी एक्सपोनेंट बन जाती है। तो ये रूल अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत काम आएगा। फिर a⁻01, अभी आपको बताया कोई भी नंबर का 0 पावर मतलब 1, कोई भी नंबर हो इसका 0 पावर मतलब 1, बराबर ध्यान रख लो। 8 नंबर, कोई एक नंबर है उसका पावर है और उसका mth रूट है। ओके, कोई भी एक नंबर का n पावर एंड उसका mth रूट मतलब a⁻n और उसका mth रूट है, तो क्या हो जाएगा, a⁻n तो है ही पहले से, mth रूट अभी हमने 6 नंबर देखा, mth रूट इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब है, और ये पावर ऑफ पावर, ये रूल पावर ऑफ पावर 3rd नंबर का, तो पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो n बन जा n। ओके, n बन जा n अपॉन m, तो a⁻n/m। तो आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो हो गया a⁻n का mth रूट मतलब a⁻n का 1/m पावर और इज इक्वल टू a⁻n/m। ओके, तो इस तरह से ये सारे लॉ आप लिख लेना और तैयार भी कर देना। ओके, इसके आधार पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, जो सम्स हमें यहां पर दिए उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला 1 नंबर 64⁻1/2 इक्वल टू, हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ध्यान में रखना, जितनी पावर है उस पावर में डिनोमिनेटर कितना है उतना पावर हमें ये नंबर का करना है। ओके, मतलब उसका उतना रूट लेना है। n नंबर है तो nth रूट। ओके, यहाँ 2 है तो ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पर देखो 5 है तो ये किसका 5th रूट है, ये 3 है तो ये किसका क्यूब रूट है। इस तरह से नंबर लेने हैं। ये किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8 स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट 1/2। ओके, हमने 64 को 8 के स्क्वायर फॉर्म में लिखा, 1/2 ये पावर ऑलरेडी इज देयर। ओके, नाउ सी पावर ऑफ पावर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 कैंसल। 8⁻1 किसी भी नंबर की 1 पावर मतलब नंबर खुद, मतलब 8 का 1 पावर 8 होगा। ओके, दिस इज सॉल्व्ड। नाउ सेकंड नंबर 5, 1/5 मतलब 5th रूट, तो 32 किसका 5th रूट है, तो 2 का 5th रूट है। ओके, आपको थोड़े कुछ रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, तो 2 का 5 पावर होता है 32। ओके, 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आता है। इसका 1/5 पावर इज इक्वल टू 2⁵ 5 × 1 5,
रेज टू 1 मतलब 2, सिंप्लीफाइड। ओके, ये नंबर 3। 125 रेज टू 1/3, तो क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट है ये? 5 का, मतलब 5 का क्यूब है, हमें क्यूब के फॉर्म में लिखना है। 5 क्यूब रेज टू 1/3, 5 cube multiply 1/3, 3 will cancel, 5 raised to 1, it is 5. Okay, this is solved. Okay, note down. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। यहां पर भी ये सारे सम्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला देखो सेम करना है, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है? 2, मतलब जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर है ये लिखना है। 9 3 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह पर 3 स्क्वायर 9 ही हुआ, पावर कितना? 3/2। सिंप्लीफाई करो, 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर का पावर मल्टीप्लीकेशन होता है, 3/2, 2 विल कैंसल, व्हाट इज रिमेंड? 3 क्यूब, 3 क्यूब होता है 27। ओके, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। सेकंड नंबर 32 रेज टू 2/5, अभी हमने नंबर 1 सम में किया। 32 2 का 5 पावर, 2 रेज टू 5। ओके, इट इज 2/5, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा अपॉन 5, 5 विल कैंसल, व्हाट इज रिमेन? 2 स्क्वायर, 2 square it is 4. So answer is 4. Question number 3, 16 raised to 3/4, यहाँ 4th रूट, तो ये 16 का 4th रूट क्या होगा? 2। ओके, तो 2 raised to 4 raised to 3/4 is equal to 2 raised to 4 multiply 3/4. Okay, 2 raised to 4 multiply 3/4, 4 will cancel, 2 cube and 2 cube is 8. आंसर आएगा 8। 4th नंबर, यहां पर ध्यान रखना पावर माइनस में है। ओके, सो 1/3 मतलब ये इसका क्यूब रूट क्या है? 5, मतलब ये है 5 का क्यूब, आउट ऑफ ब्रैकेट -1/3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 रेज टू 3 मल्टीप्लाई -1/3। ध्यान रखना ये जो माइनस साइन है इग्नोर मत करना वरना आंसर गलत आएगा। 3 विल कैंसल, व्हाट इज रिमेन्ड? 5 रेज टू -1, 5 रेज टू -1 को हम 1/5 लिखते हैं। ओके, ये 8th स्टैंडर्ड में भी आ चुका है, आपने पढ़ा होगा। कोई भी नंबर की पावर माइनस में है तो उसको 1/ करके नीचे हम लिखते हैं। ओके, 1/5 पर हम 1 पावर में नहीं लिखते, इसलिए सिर्फ 1/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 1, बेस इज सेम, 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5। ओके, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन, बीच में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखना, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 2 के बाहर आउट ऑफ ब्रैकेट। ओके, या तो ब्रैकेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। 2 रेज टू पावर का एडिशन मतलब 2/3 प्लस 1/5, मतलब 2 का ये पावर, तो 2 रेज टू। ध्यान रखना यहाँ पर रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का एडिशन करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए सेम करना पड़ेगा। ओके, ये सब आप 7 या 6 स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करना है। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम, ओके, एलसीएम लेंगे।
3 एंड 5 का एलसीएम क्या आता है 15। दोनों प्राइम नंबर है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। 5 3 जा 15, तो मैं यहां पर लिखूंगा 15। ओके, अब यहाँ 3 तो है ऑलरेडी, हमें 15 लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। 5 3 जा 15, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10 प्लस यहां भी 15 लाना होगा। यहां पर 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लीकेशन, 5 3 जा 15, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3। ओके, नाउ इट इज 2 raised to 10 plus 3 13 upon 15। तो दिस इज अवर आंसर। अब इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करने की जरूरत है, ऐसे ही रखना। ओके, ये पहला। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन, यहां पर डिवीजन है और उसका पावर, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों को मिलेगा। ओके, तो 1 raised to 7 अपॉन 3 क्यूब मल्टीप्लाई 7। ओके, ये पावर का पावर है और बाहर भी पावर, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इज इक्वल टू 1 raised to 7, इट इज 1 ओनली। 1 का आप कितना भी पावर कर लो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इनफाइनाइट जाएंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। इसलिए 1 की कोई भी पावर हो, आंसर 1 होता है। फिर 3 क्यूब मल्टीप्लाई 7, तो 3 7 जा 21, सॉरी 3 7 जा 21, तो 3 raised to 21। अब ये अपॉन में आया है, आपको सीधा आंसर लिखना है तो 3 raised to, अब डिनोमिनेटर में पावर वाला है, न्यूमरेटर में लिखना है तो साइन माइनस हो जाएगी, तो 3 raised to -21। अब यहां तक लिखेंगे तो भी आंसर सही है, और ये स्टेप आगे लिखेंगे तो भी आंसर सही है। ओके, फिर नंबर 3 करते हैं। यहां पर देखो बेस सेम है, डिवीजन है, बेस सेम है, तो क्या होगा पावर का सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर 11 और पावर का सब्ट्रैक्शन, तो 1/2 माइनस 1/4। यहां पर ध्यान रखना पावर कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर का पावर बड़ा है कि डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, तो कोई भी एक चीज ले लो, सपोज एक राउंड है, ये हाफ, ये ओके, और ये 1 एक पार्ट हो गया 1/4, ये 1/4 है, और ये पूरा 1/2 है। ओके, ये पूरा 1/2 है, और ये 1/4 है। कौन सा बड़ा है 1/2 वाला, इसीलिए 1/2 आगे ही आएगा, और 1/4 नीचे, और 1/2 है भी कहा न्यूमरेटर में, इसलिए m-n वाला फॉर्मूला। ओके, तो आप यहां पर माइनस करना होगा। यहां पर 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है, डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितना होगा 2 and 4 का 4, क्योंकि 2 2 जा 4 and 4 1 जा भी 4, तो ये 4। यहाँ 2 है, 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। यहाँ पर ऑलरेडी 4 इज देयर, सो ओनली 1 इज इक्वल टू 11 raised to 2 minus 1 upon 4। ओके, तो 11 raised to 1 upon 4, दिस इज आंसर। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, नंबर 4, यहां पर देखो बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो आउट ऑफ ब्रैकेट पावर को लिखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 8, आउट, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है, ध्यान में रखना। तो 7 8, ये दोनों बेस है, पावर सेम है 1/2, तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, ब्रैकेट के बाहर 1/2 इज इक्वल टू 7 8 जा 56 raised to 1/2। ओके,
अब ध्यान से देख लेना, यहाँ 56 है, 56 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। सपोज किसी का स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पर उसका स्क्वायर करके 2 कैंसिल कर सकते हैं, पर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, 56⁻1/2। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके ये सारा अपनी एक नोटबुक में लिख देना। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।